हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेशो एंड प्रोपोर्शन का जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। सैलरीज ऑफ रोहिल एंड सोहेल आर इन द रेशो 2:3। 2 पर्सन दे रखे हैं यहाँ पे। सैलरी उनकी हमें बताई हुई है, रोहिल एंड सोहेल 2 लोग हैं जी। उनकी सैलरी की जो रेशो है वो है 2:3। ठीक है, 2:3 जो सैलरी उसकी रेशो, 2 पर्सन है उनकी रेशो सैलरी की दे रखी। द सैलरी ऑफ ईच इज़ इंक्रीज बाय 4000। पहले उनकी रेशो 2:3, अब दोनों की सैलरी में हम 4000 का इंक्रीमेंट करने लगे हैं। द न्यू रेशो बिकम्स, ज़ाहिर सी बात है जब हमने इसमें इंक्रीमेंट किया तो रेशो भी चेंज हो जाएगी। जो चेंज होगी रेशो तो नई क्या बनेगी वो भी बताई हुई है, 40:57। तो हमने क्या बताना है, व्हाट इज़ अ सोहेल्स प्रेजेंट सैलरी। सोहेल की प्रेजेंट सैलरी बतानी है अभी की। तो ऑप्शन नंबर ए है 32,000, बी 48,000, सी 39,000, डी 38,000 एंड ई 42,000। ठीक है, तो ये आपके पास सारे के सारे जो ऑप्शन गिवन है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो इसका डी ऑप्शन यानी कि 38,000 है। तो देखते हैं सोल्यूशन। ये तो आ गया आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद गिवन डाटा देख लेते हैं। इसमें गिवन आपके पास सबसे पहले तो इसकी रेशो दी हुई है सोहेल और रोहेल की। रोहेल एंड सोहेल की जो रेशो है सैलरी की वो गिवन है 2:3। और दूसरा इंक्रीज़ हुई है सैलरी, कितनी इंक्रीज़ हुई है 4000। दोनों की सैलरी इंक्रीज़ हुई है 4000। तो दोनों की रेशो फिर वो चेंज हो जाएगी। कितनी चेंज होगी, 40:57। चेंज होने के बाद उनकी जो न्यू रेशो होगी वो ये होगी। अब हम देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशंस। लेट द ओरिजिनल सैलरी ऑफ रोहेल एंड सोहेल, नाम आप जो मर्जी सोहेल इनका जो है सपोज कर लें। रोहेल एंड सोहेल की जो रेशो है वो आप सपोज कर लें 2x एंड 3x, क्योंकि 2:3 तो दिया हुआ था, बस आप x साथ सपोज कर लें 2x/3x। ठीक है, इस तरह आप सपोज कर लें। सपोज करने के बाद अब कंडीशन क्वेश्चन की यहाँ लगानी हमने, क्वेश्चन की कंडीशन बाय अप्लाइंग कंडीशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन या सिर्फ कंडीशन, कुछ ना कुछ बता दें। देन अच्छा, कंडीशन क्या है कि दोनों की सैलरी में हमने इजाफा करना है 4000 का। तो ये इस तरह लिख सकते हैं हम इसे 2x + 4000 रेशो 3x + 4000। दोनों की सैलरी में इजाफा हुआ है 4000 का। तो जो नई रेशो बनी है वो है 40:57। तो ये उनकी नई रेशो बन जाएगी। ठीक है, तो इसी को उसने आप फ्रैक्शन में लिख दिए। तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। ठीक है, 57 यहाँ डिवाइड तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 40 के साथ ये इधर आके मल्टीप्लाई। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें, एक्स टर्म्स अलग कर लें और जो कॉन्स्टेंट टर्म अलग कर लें। 6 पे डिवाइड कर लें दोनों साइड से। 2 पे करें या आप डायरेक्ट 6 पे कर सकते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका, अच्छा ठीक है ये सही किया इसने, 6x है 68,000। अब क्योंकि हमने जो रेशो बतानी है वो सोहेल की बतानी है, यानी सेकंड पर्सन की रेशो बतानी है इस वाले की। पहला 2 है, 2x सपोज किया, दूसरा 3x। तो ये भी एक बेहतर वे है कि आप इसे 3x में ही रहने दें, x में कन्वर्ट ना करें। तो 3x आ गया 34,000 आ गया। ठीक, अब हमने इसकी बतानी है प्रेजेंट सैलरी। ठीक है, 34,000 तो आ चुके हैं। अब इसमें हमने क्या कर देना, 4000 का इंक्रीमेंट हुए तो 4000 को इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, फ़िलहाल उसकी जो सैलरी है वो 34,000 है। अब इसमें इंक्रीमेंट हुआ 4000 का, तो 4000 जब इसमें प्लस करेंगे तो ये आपके पास टोटल पीस बन जाएंगे 38,000। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने 3x तक ही किया। अगर आप इस यहाँ से x निकाल लें तब भी ठीक है। x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लें तो आ जाएगी सैलरी किसकी, रोहेल की। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी, इंक्रीमेंट के बाद वाली नहीं, ओरिजिनल। और अगर आप इधर पुट करेंगे तो ये सैलरी किसकी आ जाएगी, ये आ जाएगी इसकी सोहेल की। ठीक है ना। तो अगर नहीं पुट करना 3x तक ही कर लें तो वो भी ठीक है। बस 3x में जो आंसर आ चुका है इसमें आप 4000 को ऐड कर लें क्योंकि ये इंक्रीमेंट है सैलरी में। तो आंसर जो होगा आपका वो 38,000 होगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी।